हेलो गाइस, तो देखिए ये वीडियो जो है थोड़ा सा अलग होगी। ठीक है, मैं आपको पिछली 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको टोकन कैसे लेने हैं और फ्री के जो टोकन होते हैं जो ट्विटर से मिलते हैं और अगर आपको बाइनेंस से में पैसे कैसे ऐड करने हैं और बाइनेंस से आपको ट्रस्ट वॉलेट में कैसे लेने हैं, ये मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। अब मैं आपको समझाऊंगा ट्रस्ट वॉलेट में जो आपके कॉइन पड़े हैं उन कॉइन को, मतलब उस टोकन बोलते हैं कॉइन से, ठीक है, उस टोकन को दूसरे टोकन में कैसे ट्रांसफ़र करें। ठीक है, और तो गाइस ये सबसे बढ़िया चीज़ है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए फ़ीस भी लगती है थोड़ी बहुत। अगर मेरे पास फ़ीस होगी तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, फ़ीस नहीं हुई तो आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो इसमें मैं बस सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल यही बताऊंगा कि आपको ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफ़र कैसे करना रहता है। ठीक है, तो अभी मैं जो है अपने ट्रस्ट वॉलेट में चलता हूँ, आपको ट्रस्ट वॉलेट में ले जाता हूँ। तो ये देखिए मैं ट्रस्ट वॉलेट में आ चुका हूँ। यहाँ पर मेरे जो हैं $8 पड़े हैं और अभी करेंसी नीचे BRY है। ठीक है, इसके बारे में भी बताऊँगा और कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँगा आपको जिससे प्रॉफिट होगा और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो उनके लिए भी है। तो आप देखिए भी $9 हो गया, तो ये कीमत बढ़ती रहती है। तो जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया था कि जुल टोकन ख़रीद लेना तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अभी बहुत माइनस चल रही है। तो भैया देखो, मैंने लॉन्ग टर्म बोला था पहले ही, तो बढ़ेगी, आप टेंशन मत लो जैसा कि मैंने बोला है। ठीक है, तो चलिए अभी जो है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको देखो सिंपल एक नीचे डेप्स दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, नीचे डेप्स। ठीक है, ये एक तरह का ब्राउज़र होता है और यहाँ से हम एक्सचेंज कर सकते हैं कोई सी भी करेंसी को कोई सी भी करेंसी में। और सबसे अच्छी चीज़, एक चीज़ और अच्छी नहीं, एक चीज़ और बताता हूँ कि हमेशा फ़ीस लगती है। फ़ीस जो होती है 5 से 10 रुपये होती है और जो फ़ीस कटती है वो BNB से कटती है, यानी स्मार्ट चेन से कटती है। तो हमेशा स्मार्ट चेन में बैलेंस होना चाहिए। तो अभी आपको अगर करेंसी चेंज करना होता है तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बहुत सारे ऐप हैं, तो आप थोड़ा सा साइड करोगे तो पैनकेक स्वैप दिखेगा। यही से आपकी करेंसी जो है मतलब स्वैप होती। और भैया मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, पहले ये बताऊंगा फिर आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको करेंसी चेंज करना दिखाऊंगा और उसके बाद कुछ मैं आपको स्टैकिंग बताऊंगा। स्टैकिंग बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो स्टैकिंग के बारे में पहले बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं। ठीक है, ये चीज़ बताने के लिए देखिए आपको सिंपल क्या करना होता है, यहाँ पर आपको वो चीज़ सिलेक्ट करनी है जिसमें आपका टोकन है। जैसे अभी मेरे पास टोकन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ये वाला टोकन चेंज करना है। VRY मेरे पास है, देखिए यहाँ पे मेरा बैलेंस भी आ गया, इतना भी आ रहा है, तो मैं इसको पूरा मैक्स कर दूंगा। इसकी जो कीमत है, अब मुझे ये टोकन किधर सेंड करना है, मतलब कौन से टोकन में सेंड करना है, तो यहाँ पर 2 में आके मेरे को ये टोकन केक में लेना है। ठीक है, केक में क्यों लेना है अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि केक की वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है। तो जो टोकन है मेरे पास आ जाएगा 0.2। ठीक है, यहाँ पर अप्रूव BRY करूँगा मैं जैसे ही, तो ये केक मेरा अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्वैप का ऑप्शन आएगा। देखिए फ़ीस लगेगी इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए आपको बताता हूँ कितनी फ़ीस लगती है, 5 से 10 रुपये फ़ीस लगती है। ये देखिए 0.07, इसकी वैल्यू होगी 5 से 7 रुपये। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये अप्रूव किया, यहाँ पर ये अप्रूव हो जाएगा 2 से 10 सेकंड में। तो यहाँ पर ये अप्रूव हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पे मैसेज आ गया है ऊपर, ये थोड़ा सा स्लो है यहाँ पर नेट, इस वजह से। उसके बाद आपको बस स्वैप और कर देना है, मतलब ये अप्रूव हो चुका है। आपको स्वैप मतलब उधर आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, स्वैप मतलब आपका उधर पहुंच जाएगा। तो अभी देखिए मैं जो है इसको कंफर्म स्वैप कर देता हूं। अगर मेरे पास फ़ीस होगी तो मैं दे दूंगा, जहाँ तक है मेरे पास फ़ीस होगी। तो ये मेरा हो चुका है कंफर्म। ठीक है, थोड़ी देर में मेरा जो है पैनकेक स्वैप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास 0.46 हैं, ये डॉलर हैं। ये BNB भी माइनस कम हो जाएगा 0.16, क्योंकि मैंने फ़ीस ले ली। तो ये देखिए यहाँ पर पैनकेक स्वैप आ चुका है मेरे पास। ये देखिए $2.59 का आ चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एक करेंसी से आप दूसरी करेंसी कैसे ख़रीद सकते हो। बस आपको BNB की जो
5-10 रुपये फ़ीस होती है, वो आपको कटवानी होती है। तो इस तरह से आप PancakeSwap में जाके कोई सी भी करेंसी से कोई सी भी करेंसी ख़रीद सकते हो। जैसे आपको ये टोकन मिले हैं, जैसे ये वाला टोकन मिला है, तो इस टोकन का जो एड्रेस है आप यहाँ से रिसीव पे जाके एड्रेस कॉपी कर सकते हो। कभी कभी सर्च नहीं होता है तो वहाँ पे सर्च पे जाके ये एड्रेस पेस्ट कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा और आप इसको मैक्स कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको मैंने सिखा दिया इसमें कि आपको करेंसी चेंज कैसे करना होता है, ठीक है। करेंसी चेंज करना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। करेंसी चेंज क्यों करना होता है ये मेन चीज़ है, आपको समझनी चाहिए, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक अच्छा बताऊंगा, वो है फ्रंटियर टोकन। ये आप देख रहे हो, ये फ्रंटियर टोकन है। इसकी वैल्यू कल रात को 88 रुपीज़ थी। आज इसकी कल रात को 88 रुपीज़ थी और आज इसकी जो वैल्यू बीच में मतलब सुबह के टाइम इसकी वैल्यू चली गई थी 200 प्लस, ठीक है। अभी वापस से ये $2.56 आ गई है, जिसकी कीमत होगी जो भी होगी मेरे हिसाब से 170-180 के लगभग कीमत होगी। तो देखिए अब मैंने बताऊं कि आपको कि अगर देखिए आपके पास कोई टोकन डला है, जैसे आपके पास BNB डली है या आपके पास TWT डला है, या आप देखिए टोकन कैसे डले हैं, टोकन क्यों डले हैं। टोकन जब आप एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हो तो वो टोकन आते हैं, जब वो फ्री के टोकन आते हैं तो हम उन्हें इसमें एक्सचेंज कर देते। जैसे मैं फ्रंट में एक्सचेंज कर देता तो आज मेरे पास, अगर मैं कल रात को कर देता तो आज मेरे पास वो बहुत ज़्यादा रुपए होते, ठीक है। फ्रंट तो मैंने सिर्फ बताया है, वैल्यू तो भैया देखिए बिटकॉइन मतलब जो क्रिप्टो मार्केट है इसमें वैल्यू कभी भी बढ़ सकती है और कितनी भी बढ़ सकती है, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो आपको सिंपल सा जो है जो जैसे मैंने तो सिर्फ फ्रंटियर, अब इसकी वैल्यू जो है घटती जा रही है। इसमें मैंने टोकन लिया था लेकिन फिर मैं प्लस माइनस कुछ भी नहीं गया, मतलब माइनस में गया फिर प्लस में आया, बराबर हुआ, फिर मैंने वापस ले लिए टोकन BRY में। अब BRY से मैं केक में चला गया हूँ क्योंकि केक की वैल्यू बढ़ सकती है, इसलिए मैं केक में गया हूँ। अगर आपको और देखिए अब आपको देखिए अब आप कोई किसी गिव अवे में नहीं जीते हो और आपको लगता है, मैं जैसे आपको सिग्नल देता हूँ कि अभी जुल्ड में लगाइए, मैंने बोला था जैसा कि अभी मैं बोलता हूँ कि केक में लगाइए, केक की वैल्यू अभी बढ़ चुकी है तो आप अब शायद ना लगाओ, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगता है कि ये बढ़ेगी तो आप सिंपल काम कीजिए, आप जो है जाके बाइनेंस में पैसे ऐड कीजिए। बाइनेंस में पैसे ऐड करने के बाद आप इधर TRX में या BNB में किसी में भी ले सकते हो, ठीक है। लेने के बाद आपको पता है कैसे लेते हैं, मैंने पिछली वीडियो आप देख सकते हो। लेने के बाद इधर ला दिए, इधर आने के बाद आपको ट्रस्ट वॉलेट में ले लेना है और ट्रस्ट वॉलेट में पैनकेक में जाके आपको कोई सी भी करेंसी से कोई सा भी टोकन ले लेना है। तो आपको आज इस वीडियो में टोकन तो समझ में आ गया होगा कि आपको टोकन किस तरह लेना है। चलिए अब एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, वो आपके प्रॉफिट की होगी, ठीक है। तो देखिए जैसे फ्रंट टोकन मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी आपको मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ, तो वो देखिएगा आप, वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो देखिए मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, फ्री की आपको अर्निंग करनी है तो ये ठीक है, बेस्ट है और आप 90% फ्री की अर्निंग पे ही रहो। अगर आपको फ्री की अर्निंग से कुछ प्रॉफिट मिलता है तो उसे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप उसे ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मैंने तो अपने खुद से रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो भैया आप भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो, ठीक है। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, वेट करना। हाँ तो गाइस देखिए, एक इसमें इस वाला पार्ट ये जो है इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिंपल देखिए, मैं आपसे जो है अपने जो एयर ड्रॉप चैनल है उस पर ये भी चीज़ें दूंगा, तो आपको ये करनी है तो आप ये कर सकते हो। ये बाइनेंस में करना है, सिंपल सा काम है, ये बाइनेंस में करना है। आपको KYC आपकी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी KYC होनी चाहिए, तो KYC कर लेना। और बाइनेंस में कैसे करना है अब मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने ये दिया कॉकोस कॉइन मैंने दिया, तो आपको क्या करना है, देखिए USDT में आप जब बाइनेंस में मैंने पिछली वीडियो में बताया कि USDT में आप ख़रीद लेते हो, तो आप USDT में जैसे आपने ख़रीद लिया, ठीक है, USDT में आपने ख़रीद लिया, USDT आपने ख़रीद ली $10, ठीक है, $10 USDT ख़रीद ली। और मैंने इसमें बताया कि कॉकोस कॉइन जो है हमारा 0.7580 जब करंट प्राइस इसकी है,
ठीक है, ये प्राइस चल रही है, अभी नहीं चल रही, अभी तो और ऊपर चल रही, मतलब बता रहा हूँ मैं कि ये चल रही हो या अभी को जो भी चल रही हो, ठीक है। तो मैंने जैसे ये बताया, तो आपको इस प्राइस पे या इससे कम प्राइस होना तो आपको ख़रीद लेना है, अभी नहीं ख़रीदना है। जैसे जब पोस्ट डालूँ अभी नहीं ख़रीदना है, मतलब जिस चीज़ की पोस्ट डालूँ उस टाइम, ठीक है, ये चल रही हो या इससे नीचे चल रही हो तो आपको ख़रीद लेना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड मतलब कि आपकी प्राइस जो है आप ये इतने में ख़रीदते हो, जितने भी रुपए से ख़रीदते हो फिर वो बढ़ेगी, ठीक है। 0.85 से 0.95 एक वीक में जाएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि 0.75-80 पे आपने इन्वेस्ट किया और इतनी पहुंची तो आपका पैसा जो है डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है और थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। मतलब मैं आपको एक तरह से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। 100% नहीं, पर ये 99% आपको काम करेगी। मेरी जहाँ तक प्रेडिक्शन ये वाली रहेंगी जो है 99% आपको प्रॉफिट दिलवाएंगी, ठीक है। एक दो नहीं दिलवाती, जैसे कि कभी कभी होता भी है भाई, तो वेट करना, ठीक है। और ऐसे ही एक एग्जांपल आपको मैंने ये दिखाया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कोकोस कॉइन आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए। तो आज से ये भी प्रेडिक्शन होंगी, तो ये भी डेली देखा करो। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट है, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमाओ ट्विटर से, ठीक है। ठीक है, अब कॉकोस में चलते हैं। कॉकोस में जैसे अभी हमारी जो, देखिए मैंने विद इन अ वीक की, मतलब बहुत पहले का था, अभी इसकी देखिए $1 वैल्यू चल रही है, मतलब आप समझ रहे हो $1, और जब वैल्यू थी $0.75, ठीक है। तो भैया देख रहे हो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है अगर आप उस टाइम लगाते। तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब जैसे कि मैंने IUST USDT ये मैंने कल डाला था, कल मतलब कल किया था मैंने, अभी नहीं ख़रीदा है, ख़रीदना वगैरह भी मैं इसमें ही सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, आगे बढ़ो, ठीक है। IUST USDT, ठीक है। अब इसको सिखाता हूँ आपको। तो देखिए चीज़ें कहाँ सर्च करनी है, ट्रेड में जाना है, ट्रेड में जाने के बाद इधर क्लिक करना है, इधर क्लिक करने के बाद IUST, ठीक है, USDT, आपको ये पेयर ढूंढना। पेयर ढूंढने के बाद ये देखिए अभी इसकी वैल्यू जो है 0.038 चल रही है, ठीक है, 0.038, और यहाँ पर 0.038 देखिए मैंने जो है टारगेट दिया था कि आप जो है 0.031 पर ख़रीदना या उससे नीचे ख़रीदना। टारगेट जो जाएगा 32, 34, 36, 38 और 40, ठीक है, इतना जाएगा। देखिए इतना पहुंचता है। अब ये नहीं कि आप अब सोचो कि 0.40 पहुंचेगा तभी रोकेंगे, नहीं भाई। अगर आपका प्रॉफिट 0.38, 0.36, 0.32 पे भी निकल आता है, 10, मैं तो बोलता हूँ 100 रुपये भी आपके निकल आते हैं, तो आपको वहाँ से निकल लेना है, ठीक है। तो आपको बस मतलब ये मैं प्रेडिक्शन दूंगा, आपको उस तरह से लगाना है। और देखिए जैसे 10 प्रेडिक्शन देता हूँ तो उसमें से मैं तो बोलता हूँ 9 प्रेडिक्शन क्या मेरी तो 10 की 10 सही जाएंगी। लेकिन कभी कभी होता है कि क्रिप्टो करेंसी की कुछ नहीं बोल सकते, कोई प्रेडिक्शन ख़राब चली जाती है। तो आपको सिंपल सा जो है इस तरह से प्रेडिक्शन लगानी है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपको रूल फॉलो करने हैं। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। जैसे IUST है, इसको हमें ख़रीदना है, ठीक है, इसको हमें ख़रीदना है। तो हम कैसे, पहले तो आपको देखिए बाइनेंस, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि USDT कैसे ऐड करते हैं, वो आप समझ लेना, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए USDT ऐड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप IOS और USDT दोनों ख़रीद रहे हैं, नहीं। इसका मतलब देखिए Y का मतलब होता है कि आप USDT से IUST खरीद रहे हैं, ठीक है। Y का मतलब होता है IUST खरीद रहे हैं आप USDT से, ठीक है। सेल का मतलब होता है आप USDT खरीद रहे हैं IUST, मतलब सॉरी, देखिए बाय का मतलब तो होता है कि आप IUSDT खरीद रहे हैं। जैसे हम 100% कर देंगे और हमारा जो है जितना भी USDT बैलेंस होगा हम IUST खरीद लेंगे, ठीक है। और सेल का मतलब होता है कि हम जो भी हमने करा है उसको बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे IUSDT है उसको हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा काम है। जैसे आपके $10 हो जाएंगे, मतलब उसमें पैसे ऐड कर लोगे, तो उसके बाद आपको जिस पर लगाना है, जैसे ये पेयर है तो यहाँ पर आप सर्च करोगे, यहाँ पे आपको जो भी सर्च करना है। जैसे मैं कोकोस सर्च करता हूँ, ठीक है, कोकोस सर्च किया, यहाँ पर आपको Y पे जाना है, यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट करना है, लिमिट हो तो, ठीक है। उसके बाद आपको जितने का भी 75% ख़रीदना है, जितना भी 100 का 100% ख़रीदना है, जितने भी आपको लगाना है, उसके बाद बाय कोकोस पे कर देना है, आपका
हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा। फिर आपको जैसे ही आपका काम हो जाए, आप प्रॉफिट में हो, तो यहाँ पर आके आपको सेल कर देना है 100% जितना भी आपको सेल करना है, ठीक है, सेल कर देना है। बस आपका जो पैसा सेल करोगे वैसे USDT में वापस आ जाएगा, मतलब USDT से ही खरीदोगे, USDT में ही सेल करने पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सा सिंपल सी चीज़ है कि आपको देखिए, एक दो चीज़ें बताई हैं मैंने इसमें आपको, तो आप उनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। जिसको जो भी समझ में नहीं आता है ना, प्लीज़ कमेंट किया करो कि ये समझ में नहीं आया। ये कमेंट मत करो कि थैंक यू, कि वो आप कुछ भी मत करो, बस जो दिक्कतें हैं वो सिर्फ कमेंट करो। आप सिंपल सा काम है, आपको वही कमेंट करना है जो दिक्कत आ रही है, ठीक है। जो दिक्कत आ रही है वो कमेंट करो, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और बताइए मुझे अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए क्रिप्टो में, ठीक है। स्टैकिंग जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा स्टैकिंग क्या होती है। स्टैकिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट है, ठीक है। स्टैकिंग के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप इसको लूटिए, ठीक है। स्टैकिंग का कोई प्रोजेक्ट भी आएगा तो साथ में, प्रोजेक्ट के साथ में बताऊंगा। तब तक आप इसको लूटिए और बताइए मुझे, ठीक है। और मैं कल से ये सिग्नल देने लगूंगा, तो आप देखते रहना। देखिए हर चीज़ जो भी आप पैसा लगाते हो वो आपकी गारंटी पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पर मेरी कोई रिस्क नहीं रहेगी, मैं सिर्फ आपको प्रेडिक्शन दे सकता हूँ और पैसा आपका है तो आपको लगाना है। मैं काफ़ी लगा चुका हूँ, मेरा कम से कम इसमें 2000 रुपये लगे हैं, बाइनेंस में 1000 लगे हैं और 1000 मेरे ट्रस्ट वॉलेट में भी लगे हैं, ठीक है। जिसको कमाना है वो लगाएगा, जब भी कुछ कमा पाएगा। जो देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को बीड मिले थे। बीड एक टोकन होता है जो मुझे मिला था, और वो भी मुझे एयर ड्रॉप से ही मिला था, ठीक है। मैंने आपको शेयर भी किया था ग्रुप पे। उसकी वैल्यू मैंने $18 में मैंने बेच दिया था, ठीक है। और सुबह बेचा था मैंने $18 का, मुझे मिला, वैसे ही मैंने बेच दिया खुशी खुशी में, क्योंकि पहली बार मुझे एयर ड्रॉप मिला था, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो है रात को $60 गई, यानी मुझे जो चीज़ 4500 की बेच रही थी वो मैंने सिर्फ 1800 से 1400 से 1800 की बेची, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं हुई। फिर वही टोकन $2 पे आ गया। अब वो टोकन $2 का है, यानी अब वो टोकन कितने का है, $2 की वैल्यू होगी हमारी से 145 के करीबन, ठीक है। तो अब सोच रहे हो आप कि 4500 की जगह 145 रुपये पे आ गया वो टोकन। तो भैया ये क्रिप्टो है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टोकन गिनने की वजह क्या होती है ये बताता हूँ। टोकन गिनने की वजह होती है उस पर कोई प्रोजेक्ट ना होना, उसके बारे में कोई बात ना करना। तो भैया ये कोकोस, इन पे तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, BTC LTC, इन पे प्रोजेक्ट होते हैं, इसलिए इनकी बढ़ती है घटती है, घटती है बढ़ती है। ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस तरह से हमें प्रेडिक्शन मिलती हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो भी दिक्कत है प्लीज़ बताना।